तो ये अगला क्वेश्चन, अ चार्ज पार्टिकल गोइंग अराउंड इन अ सर्कल कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ करंट लूप। ये तो प्रॉपर्टी है, जब कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व होता है तो वो कंस्टिट्यूट करता है करंट, यानी करंट लूप। अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m कैरिंग चार्ज q moving in a plane with speed v under the influence of magnetic field b। मैग्नेटिक फील्ड b में चार्ज पार्टिकल q स्पीड v से सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। यहाँ बोला तो नहीं है, पर वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है क्योंकि हमने उसे प्रोजेक्ट किया होगा मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर। तो जो करंट लूप कंस्टिट्यूट हुआ है उसका हमको बतलाना है मैग्नेटिक मोमेंट। तो कई सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें मिक्स हुए हैं, तो इसको डिटेल में समझते हैं। आप यदि बोर लग रहा हो आपको तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो। तो मैग्नेटिक मोमेंट आपको मैं याद दिलाता हूं, किसी करंट लूप के लिए होता है NIA, N इज नंबर ऑफ टर्न्स, I इज करंट एंड A इज एरिया। अब N तो 1 है, हमको जरूरत होगी करंट की, और एरिया क्या होगा, सर्कुलर पाथ है इसलिए पाई आर स्क्वायर उसका एरिया होगा, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी आपको पता है। तो ये हमको फाइंड आउट करना है विद डायरेक्शन। और एक प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेटिक मोमेंट बी से होता है ऑपोजिट। तो यदि ये पॉजिटिव है वेक्टर तो ये मैग्नेटिक मोमेंट्स लिखे हुए हैं, ये माइनस साइन उसी बात का है कि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी बी से, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, इन तीनों में से कोई हो सकता है। अब क्या करेंगे, अब मैं आपको याद दिलाता हूं कि ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी चार्ज पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, और उस सर्कुलर पाथ की रेडियस होती है mv अपॉन क्यू बी, mv अपॉन क्यू बी। तो यहाँ हमको सब्सटीट्यूट करना है, चार्ज पार्टिकल का मास, उसका चार्ज दे रखा है, स्पीड दे रखी है v, तो r की जगह ये सब्सटीट्यूशन होगा। और करंट कैसा होगा, करंट हो जाएगा, क्या है चार्ज पार्टिकल q, और यदि वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो आपने ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है, करंट होगा q अपॉन ये क्या है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हैं हम, 2 पाई बाय ओमेगा। तो q ओमेगा अपॉन 2 पाई, और ओमेगा हो जाएगा v बाय आर, यानी क्यू वी अपॉन 2 पाई आर, ये करंट कंस्टिट्यूट होगा। तो आपको इसका मैग्नीट्यूड तो अभी मिल जाएगा, डायरेक्शन की बात अभी हम कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। और प्रॉपर्टी यदि याद है कि m की डायरेक्शन b से ऑपोजिट होती है तो आपको आंसर ही मिल जाएगा। अब m कितना होगा, तो करंट की जगह हमको सब्सटीट्यूट करना है क्यू वी अपॉन 2 पाई आर, फिर ये पाई, और फिर ये है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, तो एक आर ऊपर बच जाएगा, एक आर ऊपर रह जाएगा, क्यों, ये पाई भी कैंसिल आउट हो रहा है, पाई भी कैंसिल आउट हो रहा है, उसमें भी नहीं आ रहा है आंसर में, आप देख रहे हैं। तो क्यू वी, एक आर कैंसिल, यहाँ आर की जगह क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, ये फॉर्मूला भी बच्चों को याद रहता है, आर की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे हम एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी, तो क्यू भी कैंसिल, यानी एम वी स्क्वायर अपॉन 2b, ये आ गया। अब आंसर मैच करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की, तो ये होगा क्या, नहीं ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा ना, आंसर तो ये सही है, ये आंसर सही है, माइनस एम वी स्क्वायर, ये वेक्टर फॉर्म में आया हुआ आंसर है, मतलब m वेक्टर होगा विद माइनस साइन एम वी स्क्वायर बी वेक्टर अपॉन 2b स्क्वायर। तो आपको पूरी बात समझनी चाहिए, कैसे आया ये माइनस साइन, क्यों आया वो भी समझना चाहिए, वो मैं आपको और एक बार बता देता हूँ कि माइनस क्यों। वैसे तो ये प्रॉपर्टी है, आपको याद होगी, नहीं मालूम तो देखो इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि जब ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व होता है। इसकी ट्रिक ऐसी है, NCC/NDA, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि यदि नेगेटिव चार्ज हो, क्रॉस की फील्ड हो तो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, नेगेटिव चार्ज हो, डॉट की फील्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज वो रोटेट होता है, और पॉजिटिव चार्ज हो, क्रॉस की फील्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज, और इधर पॉजिटिव चार्ज डॉट की फील्ड तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। ये आप याद ला सकते हैं। अब यहाँ इस केस में हमको क्या बोला हुआ है, वो चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल v स्पीड से रिवॉल्व हो रहा है,
और मान लेते हैं कि क्रॉस की फील्ड है, क्रॉस की फील्ड है, क्रॉस की फील्ड है, तो इसका रोटेशन कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से ये रोटेट होगा, इस तरह रोटेट होगा ये। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आएगा इसका? तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट होता है NIA, जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है एरिया की डायरेक्शन, और एरिया आपको मालूम है वो होता है नॉर्मल आउटवर्ड। इसको इस तरह निकाल सकते हैं, दाहिने हाथ को इस तरह ओपन करेंगे, फिंगर्स को रख देंगे करंट की डायरेक्शन में, तब थंब बतला रहा होगा हमको एम का डायरेक्शन। तो एम का डायरेक्शन आया है बाहर। तो आप देख रहे हैं बी और एम, इनकी डायरेक्शंस होती हैं ऑपोजिट। आप यदि यहाँ डॉट फील्ड लेते तो भी आपको यही रिलेशन मिलने वाला था। तो ये यदि याद होगा तो आप इस वाले आंसर को टिक करेंगे, -mv² बी वेक्टर अपॉन 2b²। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट हुआ किसी मूविंग पार्टिकल का। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? अ वायर ए बेंट इन द शेप ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल कैरिंग अ करंट 2 एम्पियर एंड हैविंग रेडियस 2 सेंटीमीटर। ये एक वायर की बात हुई। अनदर वायर बी, ये दो वायर्स दिखाए हुए हैं, ये है वायर ए और ये है वायर बी। ऑल्सो बेंट इन द शेप ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर and having radius 4 centimeter are placed as shown in the figure. The ratio of magnetic fields due to the wires A and B at the common center OS. ये भी जेई मेन का ही क्वेश्चन है, तो आपको मैं याद दिला देता हूं, किसी सर्कुलर लूप के लिए सेंटर पर फील्ड कितनी होती है। सेंटर पर फील्ड कितनी मैग्नीट्यूड में ये होती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI। करंट यदि वो करंट कॉइल है, मतलब एन टर्न्स वाली कॉइल है, तो 2 पाई NI अपॉन R। इसको इसी शेप में याद रखना चाहिए। अब लूप है यदि वो सिंगल टर्न, तो N1 हो जाएगा। तो हमको इस फॉर्मूले को इस तरह याद रखना चाहिए, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इस 2 पाई की जगह हम रख लेंगे अल्फा। N तो हो गया 1, और अल्फा क्या होता है? अल्फा का मतलब है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इन रेडियन। तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना चाहिए सर्कुलर आर्क्स के लिए। तो यही फॉर्मूला यूज करके हमको दोनों की फील्ड्स का रेशो फाइंड आउट करना है। तो रेशो जब आप फाइंड करेंगे B1 अपॉन B2 कर दें इसे, B1 अपॉन B2, तो ये क्वांटिटी तो कैंसिल हो जाएगी दोनों तरफ से। अल्फा हमको पता करना पड़ेगा। अल्फा कितना है? अल्फा अल्फा इसके लिए लूप ए के लिए, उसको रेडियन में हमको फाइंड आउट करना है। ये 90 दे रखा है, ये दे रखा है हमें 90, तो बचा हुआ ये एंगल कितना होगा? 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 ये है एंगल सबटेंडेड, इस वाले आर्क ने जो सबटेंड किया है। ठीक है, अभी डायरेक्शन की तो कोई बात हुई नहीं है, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड्स का ही रेशो चाहिए। तो ये होगा 3 पाई बाय 2, ये इस वाले ने किया ए ने। अब बी ने कितना किया? तो ये है 60, ये है 60। 60 मतलब होता है पाई बाय 3, तो 2 पाई माइनस पाई बाय 3 करेंगे। इस वाले आर्क ने ये एंगल सबटेंड किया है, ये एंगल सबटेंड किया है, इस वाले ने ये एंगल सबटेंड किया है। तो ये था 90, तो इसको कर लिया हमने 3 पाई बाय 2। ये 60 है, तो ये होगा 300 डिग्री, पर हमको यहाँ रेडियन में सब्सटीट्यूशन करना पड़ता है। तो 2 पाई माइनस पाई बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा? 5 पाई बाय 3। डायरेक्ट रटा हो तो बहुत अच्छी बात। 5 पाई बाय 3, तो 3 ऊपर और 5 पाई नीचे। तो ये तो हो गई अल्फा की बात। अब करंट्स की बात कर लेते हैं। पहले वाले में करंट है 2 एम्पियर और दूसरे वाले में है 3 एम्पियर, तो ये होगा 2 अपॉन 3। और अब रेडियस की बात कर लेते हैं। पहले वाले का रेडियस है 2 सेंटीमीटर और दूसरे वाले का है 4, तो रेडियस से इनवर्स प्रोपोर्शन है और इसलिए ऐसा हो जाएगा ये। तो पाई कैंसिल आउट हो रहा है, बहुत सारी क्वांटिटीज कैंसिल हो रही हैं। ये 2 भी कैंसिल और ये 2 बार कैंसिल, यानी ये कितना हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन SI यूनिट्स एट द सेंटर ऑफ a hexagonal shaped coil of side 10 centimeter 50 turns and carrying current I in amperes in units of mu naught I by pi s। तो ये है वो रेगुलर हेक्सागोन, इसकी साइड दे रखी है हमको 10 सेंटीमीटर और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं 50।
ये दो बातें बताई हुई हैं। करंट कितना है? करंट है I, तो डायरेक्शन की तो बात हुई नहीं है, तो करंट I हमने मान लिया कि वो क्लॉकवाइज है। अब क्या करेंगे, किसी एक साइड से निकाल कर उसको 6 टाइम्स करेंगे, और क्योंकि 50 टर्न्स हैं तो 50 का और मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब मान लो ये साइड, इससे मैं फाइंड आउट करता हूं हेक्सागोन के सेंटर पर फील्ड, यहां पर तो नॉर्मल बना लेंगे। यहां पर इन एंगल्स की हमको जरूरत पड़ेगी, करंट है इसमें I, इन एंगल्स की जरूरत पड़ेगी। अब रेगुलर हेक्सागोन के इंटीरियर एंगल्स का सम 2 पाई, 6 साइड है, मतलब एक साइड सेंटर पर सबटेंड करेगी पाई/3, मतलब 60 डिग्री, और ये एंगल बाई सेक्टर होगा तो ये 30-30 हो जाएंगे दोनों। और हमको मालूम है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/d, ये किसी फाइनाइट लेंथ के वायर से फील्ड I/d, और यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये होगा। और इसमें कर देंगे 6 टाइम्स, इसका 6 टाइम्स, ये तो एक साइड ने प्रोड्यूस किया हुआ है, इसका 6 टाइम्स, और इसके अलावा 50 का और यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तब हमको मिलेगी टोटल फील्ड। अब अल्फा बीटा दोनों कितने हैं? 30-30, साइन 30 इज हाफ, ये भी हाफ, ये 1 बन जाएगा टोटल में। यानी यहाँ क्या बचा, 50 इंटू 6, और इसकी टर्म्स में हमको आंसर बताना है। इसको बिल्कुल अलग रख देते हैं, ये तो 1 हो चुका है, यहाँ पर सिर्फ हमें d की जरूरत होगी, म्यू नॉट I अपॉन पाई। 4 भी हटाना पड़ेगा, 4 भी यहाँ कर देते हैं, और अब चाहिए हमें ये वाली डिस्टेंस d कितनी होगी। इसको कैसे फाइंड करेंगे? d के लिए ये सोचेंगे, यहाँ लगा देता हूं मैं tan 30, tan 30, tan 30 कितना होगा? परपेंडिकुलर, जो इसका आधा हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा, अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये चाहिए हमको, यही है वो हमारा d। तो d बराबर कितना हो जाएगा? tan 30 इज 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर 5√3 टाइम्स 10⁻⁻², ये यहाँ सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा d की जगह, 5√3 इंटू 10⁻⁻², इसको ऊपर ले जाते हैं, ऐसा हुआ। और अब इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 5 से ये 10 बार कैंसिल, और ये 150 बार कैंसिल, और ये √3 है, इसका हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं, ये 3 बनेगा, तो ये 50 हो जाएगा, तो ये हो गया 500√3, 500√3, और इन यूनिट्स में हमको बतलाना था आंसर, तो 500√3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अ वेरी लॉन्ग वायर ABDMNDC, इस वायर की बात हो रही है, ABDMNDC, ये सिंगल वायर है, यहां तक ये स्ट्रेट आया, फिर उसके बाद ये सर्कल फॉर्म हुआ, और ये इधर चला गया, इधर ये ओवरलैपिंग है, इंसुलेशन है। फिर क्या बोल रहे हैं, इसमें करंट है I, ABBC पार्ट्स आर स्ट्रेट, ये AB और BC ये दोनों स्ट्रेट हैं, लॉन्ग एंड एट राइट एंगल्स, ये राइट एंगल बना हुआ है, दोनों इंफिनिटी तक गए हुए हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा वायर है ऐसा। एट D वायर फॉर्म्स अ सर्कुलर टर्न DMND, जो अभी हमने बात की DMND, ऐसा सर्कल फॉर्म हो रहा है ऑफ रेडियस R, ये उसका सेंटर, R उसकी रेडियस, मैंने दोबारा यहाँ पर उसको बना दिया है। ये दोनों तो हो गए स्ट्रेट पार्ट्स AB और BC, और ये एंगल है 90। क्या बोल रहे हैं आगे, ABBC parts are tangential to circular turn at N and D, magnetic field at the center of the circle S, यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड बतलानी है। अब इस सर्किट के, ये सर्किट का ही पार्ट होगा कोई, उसके भी 3 पार्ट्स हैं। पहले ये वाले पार्ट की हम बात कर लेते हैं, ए बी की, इसकी फील्ड निकालेंगे डायरेक्शन के साथ, फिर इस सर्कुलर लूप की फील्ड निकालेंगे यहाँ पर, और फिर इस स्ट्रेट पार्ट की, या फिर इसको 2 बोल देते हैं, BC की फाइंड करेंगे, और फिर सर्कुलर पाथ की, और तीनों की डायरेक्शंस देखकर उनको फिर साइन के साथ में ऐड करेंगे, तब हमको आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं B1 फाइंड आउट करते हैं। यह है वो B1 AB,
यहां पर फील्ड हमको चाहिए है, तो क्या करेंगे, इधर से नॉर्मल ड्रॉप कर देंगे उस वायर पर, इसको एक्सटेंड करेंगे आगे, इससे नॉर्मल ड्रॉप करेंगे और इसको, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, उसको बी से ज्वाइन करेंगे, बी से ज्वाइन करेंगे, तब ये एंगल कितना होगा ये हमको पता करना पड़ेगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी देखो रेडियस है, ये भी रेडियस है, स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, ऑब्वियसली एंगल होगा 45 का। और दूसरा वाला जो एंगल होगा, जब हम इसको दूसरे एंड के साथ ज्वाइन करेंगे ऑब्जर्वेशन पॉइंट को, तब वो लगभग होगा 90 के बराबर। यानी ये दोनों एंगल्स पता हो गए हमको। अब क्या करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट कितना है, आई करंट हमसे बोला हुआ है, अपॉन क्या चाहिए होता है यहाँ, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की ये डिस्टेंस जो आर के बराबर है, और फिर यहाँ क्या आएगा। तो अब एक बात याद रखनी है, हम जानते हैं यहाँ आता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, पर यदि ये रेफरेंस की जो लाइन होती है उससे दोनों एंगल्स को एक ही तरफ मेजर किया हुआ हो, जैसा कि यहाँ हो रहा है, दोनों ही नीचे हैं, तब किसी एक एंगल को हम नेगेटिव साइन के साथ मिलेंगे। अब 45 साइन 45 1/√2 होता है, साइन 90 होता है 1, तो इस 90 वाले को हम क्या करेंगे, 90 वाले को हम पॉजिटिव और 45 वाले को हम लेंगे माइनस साइन के साथ में। तो क्या बनेगा यहाँ, साइन 90 इज 1, क्योंकि एक एंगल है 90 साइन 90 1, और साइन -45 वो होता है माइनस साइन 45, यानी यहाँ आएगा 1/√2। ये हो जाएगी फील्ड। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालें, तो डायरेक्शन के लिए इसको इस तरह से होल्ड करेंगे राइट हैंड से, और फील्ड कैसी होगी यहां देखना है हमको। तो इस तरह सोचें कि ये फिंगर्स इधर बाहर आती हुई हैं और इधर ये अंदर जाती हुई है, मतलब ये क्रॉस की फील्ड होगी। तो ये वेक्टर लिख सकते हैं इसको अब हम, ये हुआ क्रॉस साइन के साथ में। अब निकालेंगे हम ये B2, B2 कैसे आएगा, तो B2 बराबर होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट फिर से आई अपॉन आर। अब एंगल्स क्या होंगे, तो किसी और कलर से मैं आपको दिखा देता हूं एंगल्स। नॉर्मल ड्रॉप करोगे तो वो तो ये आएगा, ये हो गया ऑब्जर्वेशन पॉइंट, इस एंड को ज्वाइन किया और दूसरे एंड को ज्वाइन करेंगे तो वो वाला एंगल होगा 90। अब तो दोनों को हमको पॉजिटिव साइन के साथ में ही रखना है, तो क्या आएगा साइन 90, वो तो 1 हो जाएगा, और ये होगा कितना एंगल, ये भी 45 ही होगा, यानी 1/√2 ऐसा आएगा। और डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, इसको होल्ड करेंगे राइट हैंड से, तो देखो बाहर आ रही है फील्ड, बाहर आ रही है, मतलब यहाँ डॉट साइन लगा देंगे। तो ये हुआ B2, और अब B3 फाइंड कर लेते हैं, जो एक सर्कुलर लूप है, बल्कि हाँ सर्कुलर लूप ही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या लिखेंगे यहाँ 2 पाई आई अपॉन उसकी रेडियस, 2 पाई n आता है, n तो 1 हो जाएगा, सिंगल टर्न है क्योंकि, तो 2 पाई आई अपॉन आर, और इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी, डॉट, ऐसे रखेंगे दाहिने हाथ को, फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में, फील्ड आएगी बाहर, तो ये आई डॉट साइन के साथ में, मतलब ये दोनों एडिटिव और ये है सब्ट्रैक्टिव। ये सब्ट्रैक्टिव, आप सभी में से क्या चीज कॉमन कर लें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कॉमन आएगा सभी में से, आंसर में भी वो दिखाई दे रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई बाय आर बाहर, आई अपॉन आर बाहर, और फिर क्या बचेगा, आई बाय आर बाहर करने के बाद ये दोनों डॉट वाले हैं, ये तो ऐड होंगे, मतलब क्या बचेगा इधर, इधर बचेगा 2 पाई, यहां से मिलेगा 2 पाई, फिर ये एडिशन में 1 + 1/√2, और फिर ये माइनस, यानी -1 + 1/√2 हो जाएगा ये, ऐसा हमको आंसर मिलना चाहिए, यानी पाई तो आएगा ही आएगा। और अब क्या किया है इन्होंने, देख रहे हैं आप यहाँ सभी में डिनोमिनेटर में 2 है, इसका मतलब 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करने से ये क्या बचेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वैसे तो अब आगे अब आप सॉल्व कर लेंगे उसको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, समझने वाली बात तो यही थी सिर्फ, और उसमें भी इस वाले के लिए फील्ड कैसे निकालते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करने से यहाँ तो बचेगा पाई, यहाँ बचेगा पाई, ये 1 तो कैंसिल आउट होता है, ये क्या होगा 2/√2, यानी √2 बचेगा,
और अंदर 2 का हमने किया है मल्टीप्लाई, ये आ रहा था 2 अपॉन, क्योंकि ये दोनों ऐड होंगे तो 2/√2 ऐसा आएगा, और फिर 2 का अंदर मल्टीप्लाई करने से 1/√2 रह जाएगा, वो भी कैसा, एडिशन में। और साइन क्या होगा इसका, डॉट। दोनों ये ऐड हुए थे और उसमें से क्रॉस वाला सब्ट्रैक्ट हुआ था, फाइनल आंसर विल कम आउट विद डॉट। तो ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं।